नमस्कार साथियों, क्या आप भी अगले साल 12th का एग्जाम देने वाले हैं? चाहे आर्ट्स विषय का हो, चाहे आप साइंस विषय का हो, चाहे कॉमर्स विषय का हो, और आप तैयारी करना शुरुआत कर दिए हैं, तो तैयारी से पहले आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो आज हम एक छोटे से वीडियो में लगभग विद इन 5 मिनट के अंदर में आपको 12th इंग्लिश का सिलेबस बताने वाले हैं। देखिए, सब लोग पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ना है किसी को कोई जानकारी नहीं होता है। जो मन करे सो टीचर भी पढ़ाता है, जो मन करे सो बच्चा भी पढ़ता है, इसीलिए टाइम ज्यादा वेस्ट करता है। क्या पढ़ना है 12th के लिए, वो एक रूट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। 12th इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। जब तक देखिए सिलेबस का ही जानकारी नहीं हो, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, जब इसी चीज का आपको जानकारी नहीं होगा तो फिर आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसी चीज का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो 12th, देखिए हमने लिख रखा भी है 12th इंग्लिश सिलेबस फॉर बीएससीबी बोर्ड, यानी बिहार सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो बोर्ड पटना है, उसका सिलेबस 12th का क्या होता है। देखिए, सबसे पहले दो रूप में आपके कॉपी की क्वेश्चन आती है। इंग्लिश 100 मार्क्स। देखिए, 100 मार्क्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग को हमने कहा है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। देखिए दोस्त, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन आपको पूछेगा 100, जिसमें से आपको फाइंड करना है केवल 50, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टिक करना है कितने को, तो टिक आउट करना है केवल 50 क्वेश्चन को। 100 में 50 क्वेश्चन टिक आउट करना है, बाकी छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ, तो 100 क्वेश्चन में, टोटल 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन की हम बात करें तो 100 क्वेश्चन में आपके टोटल 100 क्वेश्चन के अंदर में 60 जो है ग्रामर, 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपको बुक से पूछे जाएंगे। क्या मैंने बोला कि 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दो भाग में हमने डिवाइड किया। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, यानी हमने कहा क्या चीज, 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को टिक आउट करना है। अब यहाँ देखिए फाइंड 50 करना है, जिसमें 100 क्वेश्चन में आपको देखिए दो भाग में डिवाइड किए। 100 क्वेश्चन में 60 वो क्वेश्चन केवल ग्रामर से रहते हैं, 40 क्वेश्चन आपके बुक से रहते हैं। अब ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ग्रामर में आपको 60 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, उसका हम सिलेबस यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, टेंस से आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे, टेंस से जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे होंगे, वॉइस से होंगे, नरेशन से होंगे, मॉडल से होंगे, आर्टिकल से होंगे, सेंटेंस से होंगे, प्रीपोजिशन से, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इसके अलावा सिनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोनाउंस, एंटोनिम्स और वंस वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इससे आपके क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे, इतने अंदर के जो हमने अभी आपको बताया, यानी टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोनाउन, एंटोनिम्स और वंस वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इससे टोटल क्वेश्चन 100 में 60 क्वेश्चन होंगे भाई लोग, इतना याद रखिए। अब बुक से 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, बुक से जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पोएट्री से, प्रोज से। जैसा कि आप जानते हैं, पोएट्री में 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, प्रोज में आपको 11 चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसमें सभी क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव से इतने पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये रहा सिलेबस। अब आपको इसी के अंदर गिर्द गिर्द पढ़ना होगा। अब इससे आप बाहर पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है, उसको पढ़ के क्या ही करिएगा, कोई केवल टाइम पास होगा आपका। 12th के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही से आपको 100 में से 50 को टिक आउट करना है। जो आपको इतना ही में अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में 100 श्योर है कि आपको 70, 80 या 100 में 100 करके आइएगा। थोड़ा बहुत आपका बेस मजबूत है इंग्लिश पढ़ने का। तो अब देखिए सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि 100 में हमने 50 इधर आपको कंप्लीट कर दिया। अब देखिए 100 में 50 सब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे। देखिए भाई, सब्जेक्टिव में सबसे पहले 8 मार्क का ऐसे पूछेगा, निबंध। फिर उसके बाद एक्सप्लेन पूछेगा, जो कि प्रोज से एक्सप्लेन 4 अंक का, पोएट्री से एक्सप्लेन 4 अंक का, लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक बनाइएगा 5 अंक। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 5 को पूछेगा, 2 को बनाइएगा 10 अंक मिलेगा आपको। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल क्वेश्चन देखिए 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 3 को टिक आउट कर रहा है, जिसमें समरी होता है, एक प्रोज से एक पोएट्री से 5 अंक का आता है। मैच दी फॉलोइंग बनाइएगा, 5 अंक मिल जाता है। बहुत सारे लोग इतना ही है, इसी को बना लेते हैं, प्रोज से वो समरी लिख देगा, पोएट्री से वो लिख देगा और मैच दी फॉलोइंग बना लेगा, और नीचे वाले जो शॉर्ट होता है ना, बड़ा सा वाक्य को छोटा करके लिख देगा। बस ये 4 को बना लेता है। बाकी तो ट्रांसलेशन भी आते हैं, पैसेज भी आते हैं, शॉर्ट स्टोरी से एक लेटर लिखने का आता है। तो इस तरीके से भी आपको होता है।
तो ये रहा हमने आपको बताया टोटल 12th इंग्लिश का सिलेबस। देखिए भाई, बात यही है कि सिलेबस जब तक जानकारी नहीं हो, चाहे किसी विषय को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, चाहे आर्ट्स विषय का किसी विषय का बात करें, अगर सिलेबस ही जानकारी नहीं हो तो आप वही फायदा है। वो नहीं कहते हैं जब सिलेबस ही जानकारी नहीं हो तो समुद्र में कूद गए, समुद्र की खाई है, गहराई है भाई, उसमें आप कैसे क्या कर सकते हैं। इसीलिए उतना ही तैरे जितना जानकारी हो, सब सिलेबस के अनुसार पढ़ें तो ही फायदा होगा, नहीं तो ऐसे टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पढ़ने के लिए तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अब उपलब्ध है। मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान जो कि पखनावा बाजार स्थित है, और ऑनलाइन जो है अभी आप देखिए रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और लाइक भी करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।